अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम इलेक्ट्रोस्कोप करने जा रहे हैं। चैप्टर 15 का, क्लास 10th का, बहुत ही सिंपल छोटा सा आसान सा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप, इसका दूसरा नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको ये क्यों कहते हैं गोल्ड लीफ, ये भी हम देखते हैं। बच्चों, एक ऐसा डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज, यानी ऐसा डिवाइस जो चार्ज को क्या करता है, डिटेक्ट। बच्चों, ये सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट नहीं करता, ये हमें बताता है कि बॉडी जो है वो कंडक्टर है या इंसोलेटर है, ये भी हमें बताता है। और ये भी बताता है कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। काफी इसके फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम सिर्फ आपके सिलेबस में हम ये बताएंगे कि चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं और बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। दूसरा बच्चे इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है, एक ब्रास डिस्क पर मुश्तमिल होता है। ये डिस्क का नाम क्या है, ब्रास डिस्क। बच्चों, जो ब्रास है ना, वो अलॉय है कॉपर प्लस जिंक का। 60% कॉपर को 40% जिंक में ऐड करो तो जो नई मेटल बनती है उसका नाम क्या है, ब्रास। ये ब्रास की डिस्क है और नीचे ब्रास की ही रॉड है, ब्रास रॉड है। ओके बच्चों, इसके एंड पे दो गोल्ड लीव्स, आप लोगों ने देखे होंगे सोने के वर्क, वो वाले गोल्ड लीव्स बच्चों यहां पे लगे हुए हैं। ठीक है, गोल्ड लीव्स। और इसीलिए गोल्ड लीव्स की वजह से ही बच्चों इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको एक जार के अंदर बंद किया होता है बच्चों, ये सारा सिस्टम जार है। ओके, और जार का जो फेस है ये इंसोलेटर से बंद किया होता है, ये सारा इंसोलेटर है ताकि इस रॉड को टाइट किया हो, इंसोलेटर। ओके बच्चों, सारी कंस्ट्रक्शन देखते जाएं। ब्रास डिस्क है, ब्रास रॉड है, गोल्ड लीव्स है, इंसोलेटर से इसको टाइट किया हुआ है, स्टैंड किया हुआ ताकि हिले ना। और बच्चे नीचे याद रखना बच्चों, एक एल्यूमिनियम रॉड है। क्या बोला, एल्यूमिनियम रॉड है जिसको हमने ग्राउंड किया होता है। क्या किया होता है, ग्राउंड। ये समझना ये क्यों है। एल्यूमिनियम बच्चों, अगर इस पूरे जार में कोई चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एल्यूमिनियम से अट्रैक्ट होके ग्राउंड में चला जाएगा। और ये एल्यूमिनियम का जो रॉड है ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस यानी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, ताकि कोई चार्ज फ्री जोन बन जाए, यानी अंदर कोई चार्ज ना हो सिवाय इस रॉड के और लीव्स के, कोई अंदर चार्ज ना रहे, उसके लिए एल्यूमिनियम होता है। ताकि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस यानी किसी चार्ज की इंटरफेरेंस इस रॉड को, इस डिस्क को, इन लीव्स के ऊपर ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस। याद रखना, ये होगी इसकी डेफिनेशन, डिटेक्ट द चार्ज, और ये इसकी होगी कंस्ट्रक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये बताता है बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है। बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, ये मैंने बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह। इसके करीब मैं लेके आता हूं इंसोलेटर। क्या लेके आता हूं, अब आपको पता है बच्चे, इंसुलेटर में एटम जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, उनको अलाउ नहीं होता मूव करना। तो इसलिए जब इंसुलेटर आएगा ना, तो जो लीव्स हैं इनमें नो मूवमेंट होगी, नो मूवमेंट इन लीव्स। लीव्स में कोई मूवमेंट नहीं होती जब क्या आता है, इंसुलेटर आता है। ठीक है, अब अगर आ जाए चार्ज बॉडी, दूसरा स्टेप क्या आ जाए, चार्ज बॉडी आ जाए, तो बच्चे गौर करना, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेके आया हूं, तो बच्चे आपको पता है पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो ब्रास डिस्क पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और लीव्स पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। बच्चे ये देखो, ये लीव्स है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव, और आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। क्या करता है, रिपेल। तो जब आप चार्ज्ड बॉडी इसके करीब लेके आएंगे तो जो लीव्स हैं बच्चों, लीव्स वो डाइवर्ज होंगे। क्या होंगे, डाइवर्ज, या आप वर्ड यूज करते हैं, इनके डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। कब, जब चार्ज बॉडी आ जाए। अब आप खुद माइंड में इमेजिन करो, ये मैं पॉजिटिव लेके आया हूं, अगर मैं लेके आता नेगेटिव, क्या होता, इधर क्या आ जाता, पॉजिटिव, इधर क्या आ जाता, नेगेटिव, है ना। और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं, रिपेल। तो जब पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज, यानी उनके डाइवर्जेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बच्चों।
कब? जब कोई कंडक्टर होगा इधर, सही है। तो बच्चों आपको समझ आ गया, चार्ज होगा तो लीव्स में डाइवर्जेंस बढ़ेगी, अगर इंसुलेटर न्यूट्रल बॉडी होगी तो नो मूवमेंट इन लीव्स। ओके बच्चों, दूसरा ये डिटेक्ट करता है बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर। तो बच्चे मैं आपको ये समझा दूं कि जब आपने चेक करना है बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर, तो पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना, चाहे आप पॉजिटिव कर लो चाहे आप नेगेटिव कर लो। बच्चे जब आप इसको चार्ज करोगे और इसके करीब क्या लेके आओगे? इंसुलेटर। तो बच्चे मैंने पहले भी बताया है, इंसुलेटर में एटम टाइटली बाउंड होते हैं, तो पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो लीव्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगेन नो मूवमेंट इन लीव्स। थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन होना, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल होती है, ये इतना नहीं होती कि इन चार्ज को डिस्टर्ब कर सके। ये माइंड में रखना है बच्चे, लिखने की जरूरत नहीं, इतना डीपली हम नहीं जाएंगे। ओके बच्चों, अगर यही चार्ज रॉड है बच्चों, ओके पॉजिटिव, कौन सी? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रॉड है। ओके बच्चों ध्यान से सुनना, पॉजिटिव रॉड है सारी, डिस्क के ऊपर भी और ये सारा। अब मैं इसके करीब लेके आता हूं कंडक्टर। अब आपको पता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके, और आपको पता है दूसरी साइड पे पॉजिटिव आयंस चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना बच्चे। अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हमने फेनोमेना पीछे पढ़ा। अब ये इलेक्ट्रॉन इतने बिल्डअप हो जाते हैं कि इन पॉजिटिव को खींचना शुरू कर देते हैं इधर, इधर से ऊपर, ये नीचे वाले पॉजिटिव भी ऊपर इसके ऊपर जमा हो जाते। तो बात समझ आ रही है? ये सारे ऊपर चले जाते हैं क्योंकि कंडक्टर है, सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ गए, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं हुआ। अब क्या होगा जब सारे लीव्स वाले भी पॉजिटिव ऊपर चले गए? तो सोचो, पहले लीव्स के ऊपर पॉजिटिव था, रिपेल कर रहे थे, जब पॉजिटिव ही गायब हो गया तो लीव्स कोलैप्स कर जाए। बात समझ आई? तो बच्चे जब कोई कंडक्टर करीब आएगा तो जो लीव्स हैं बच्चे वो क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे बच्चों। ओके, तो ये बच्चों हमारा सिंपल सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।